हेलो क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन के बारे में आज हम पढ़ते हैं। डेसिमल एक्सपांशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। डेसिमल एक्सपांशन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन। विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको डेसिमल एक्सपांशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने ये पढ़ चुके हैं कि डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप के होते हैं। डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेट, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट के अंदर दो टाइप होते हैं, रिपीट और नॉन रिपीट। अभी हमें सिर्फ जो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है, जो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है उसकी हमें डेसिमल वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। 9th के अंदर हमने डिवाइड करके हमने डेसिमल एक्सपांशन की वैल्यू, डेसिमल वैल्यू हमने फाइंड की थी। अब हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। जो एक्सपांशन टर्मिनेट है, पहले हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट। तो उसके लिए हमें जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है P/Q, जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। Q के हमें क्या करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर। Q के अगर हमें क्या करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर के अंदर, सिर्फ प्राइम फैक्टर के अंदर 2 पावर समथिंग, 5 पावर समथिंग, या 2 और 5 दोनों आ रहे, तो वो डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट होगा। क्या बताया हमने कि जो भी फ्रैक्शन आपको चेक करना है कि वो टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट, क्योंकि जो टर्मिनेट होगा उसी का हमें डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जो फ्रैक्शन टर्मिनेट है, तो टर्मिनेट चेक करने के लिए क्या करना है? Q यानी डिनोमिनेटर के आपको प्राइम फैक्टर चेक करना है। प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है, 2 या 5 दोनों आ रहे हैं, 2 या 5 दोनों आ रहे हैं, तो वो एक्सपांशन क्या होगा? टर्मिनेट, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेट आ जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे? डेसिमल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखें। स्टेटमेंट हमारे पास क्या रहेगा वो देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल 3/8, डिनोमिनेटर के हमने प्राइम फैक्टर किए, 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास बुक के अंदर वो आ रहा है 2 और 5 दोनों आना चाहिए कंपल्सरी, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा है। सिर्फ 2 आए तो भी टर्मिनेट है, सिर्फ 5 आए तो भी टर्मिनेट है, 2 और 5 दोनों आए तो भी हमारे पास टर्मिनेट है। 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर आ गया तो वो हमेशा क्या होगा? हमारे पास नॉन टर्मिनेट होगा। तो 2 की पावर हमारे पास 3 आ गई, मतलब टर्मिनेट है। स्टेटमेंट के अंदर 5 की पावर शो करने के लिए मैंने यहाँ लगा दिया 5 की पावर 0। स्टेटमेंट हमारे पास क्या? द डिनोमिनेटर is in form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, so it is terminate। कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m into 5 की पावर n फॉर्म में होना कंपल्सरी है। सिर्फ 2 आने पर तो है टर्मिनेट, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर 5 की पावर को शो करने के लिए हमने 5 की पावर 0 लगा दिया। और आपको पता है कि समथिंग पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। देन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहा है, मतलब वो क्या हो गया? टर्मिनेट। अब इसका डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 3/2 की पावर 3। डेसिमल एक्सपांशन करने के लिए आपको क्या करना है? 2 और 5 की पावर को बैलेंस करना है। जितनी 2 की पावर आ रही है उतनी की उतनी आपके पास 5 की पावर आनी चाहिए। तो नीचे 2 की पावर कितना आ रहा है? 3। तो हमने क्या किया? 5 की पावर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, 5 की पावर 3 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। कितना हो गया? 3 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है? 125, एंड 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 की पावर 3। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 375 अपॉन 10 की पावर 3। तो अब डेसिमल कहाँ लग जाएगा? आफ्टर 3 डिजिट। तो इसका डेसिमल हमारे पास आ गया 0.375।
तो सिंपल है, जो भी आपको फ्रैक्शन दे रखा है पहले आपको चेक करना है कि वो फ्रैक्शन टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट है उसी का आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, और चेक करने के लिए डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने, सिर्फ 2 आ रहा है या 5 आ रहे हैं, 2 5 दोनों आ रहे हैं, तो वो टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने के बाद कैसे चेक करना है, 2 और 5 की पावर को बैलेंस करना है, जितनी 2 की पावर है उतनी की उतनी 5 की पावर होनी चाहिए। तो हमारे पास 5 की पावर 2 की पावर 3 था, हमने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड्स के अंदर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके अंदर देखते हैं, हम एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, 7/125। अब अगर हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 की पावर 3। 2 की पावर नहीं है, देन हमने लगा दिया 2 की पावर 0। स्टेटमेंट हमारे पास वही रहेगा कि द डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेट। अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। विदाउट डिवीजन, हमने डिवाइड नहीं किया, हम सिर्फ पावर को बैलेंस करके क्या करें, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करें। 7/5 की पावर 3, 5 और 2 की पावर को बैलेंस करना है। 5 की पावर कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 10 की पावर 3 हो गया 7 8 56, 10 की पावर 3। अब देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, नीचे कितने जीरो है, पॉइंट लगेगा आफ्टर 3 डिजिट, तो 0.056, ये आपके पास आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल वैल्यू। तो सिर्फ 2 और 5 की पावर को बैलेंस करना है और आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। अब देखते हैं, अगर ऑलरेडी हमें फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो उस टाइप की क्वेश्चन में पावर बैलेंस कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया 17/50, 17/50, तो क्या करेंगे हम, 17/50, 50 के प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। अगर हम एलसीएम लेके करेंगे तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 दोनों आ गए हमारे पास। तो अब यहाँ पर कोई भी पावर 0 लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पावर 0 लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो द डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेट। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो देखते हैं। 17/2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। आपको पावर को बैलेंस करना है। 2 की पावर हमें कितनी दे रखी है, 1, 5 की पावर 2, 5 की कितनी पावर 2, पावर कम किसकी है, दोनों की पावर बैलेंस होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर 2 की पावर कम है, कितनी कम है, 1 कम है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 की पावर 1 से इंटू करेंगे। क्यों, ताकि 2 की पावर भी क्या हो जाए, 2, 2 की पावर 1 2 हो गया, एंड 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 17 2 जा 34, 5 इंटू 10, 10 की पावर 2, देन आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 0.34, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लग जाएगा हमारे पास 0.34। तो पावर को बैलेंस करके आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। 2 और 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेट। फ्रैक्शंस को चेक करने से पहले उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना जरूरी है, उसके बाद हम चेक कर पाएंगे। अब जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 6/15, 6/15, तो 15 के प्राइम फैक्टर में 3 और 5 आएंगे, तो आप कहेंगे कि सर 3 आ गया प्राइम फैक्टर, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेट की हमें डेसिमल वैल्यू, डेसिमल एक्सपेंशन में फाइंड नहीं करना है, जो सिर्फ टर्मिनेट है उसी का हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो अब पहले चेक करने से पहले ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको पहले सिंप्लीफाई करें, 3 से कट हो रहा है, 2/5 कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे 5 आ रहा है तो ये क्या होगा, टर्मिनेट। 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 हो जाएगा, तो 0.4।
ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपांशन। अब 2 और 5 के अलावा और कुछ भी प्राइम फैक्टर दे रखा है अगर आपको क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर 7 आ रहा है, देन ये डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेट होगा, और नॉन टर्मिनेट की आपको डेसिमल वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, जो सिर्फ टर्मिनेट है उसी को आपको डेसिमल वैल्यू आपकी फाइंड करनी है। 7 आते हैं 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर 7 आती है, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे हमने उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे।